हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 2 जो कि आने वाले 69 बीपीएससी आरएस प्री या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलराइमेट्री मिशन किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा? इसरो के द्वारा। और एक्सपोसैट का मतलब क्या हुआ? एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एसिनेटोबैक्टर बाउमनी क्या है जो खबरों में था? तो आंसर क्या होगा? एसिनेटोबैक्टर बाउमनी क्या है? बैक्टीरिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन के लिए लचीली फंडिंग के लिए नया पुनः पूर्ति तंत्र न्यू रिप्लेनिशमेंट मैकेनिज्म फॉर फ्लेक्सिबल फंडिंग प्रस्तावित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? WHO के लिए। किस संगठन के लिए लचीली फंडिंग के लिए नया पुनः पूर्ति तंत्र प्रस्तावित किया गया है? तो आंसर होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गेटवे टू अंडरवर्ल्ड किस देश से संबंधित एक कलाकृति है? तो आंसर होगा मैक्सिको। गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड किस देश से संबंधित एक कलाकृति है? तो आंसर क्या होगा? मैक्सिको। किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान एजेंडा जारी किया? तो आंसर होगा भारत ने। किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान एजेंडा जारी किया? तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इजराइल का सबसे शक्तिशाली AI सुपर कंप्यूटर इजराइल 1 बनाने के लिए कौन सी कंपनी तैयार है? तो आंसर होगा NVIDIA NVIDIA। इजराइल का सबसे शक्तिशाली AI सुपर कंप्यूटर इजराइल 1 बनाने के लिए कौन सी कंपनी तैयार है? तो आंसर होगा NVIDIA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता नीति पर पूर्ण सत्र कोपोल्को की मेजबानी किस संस्थान ने की? तो आंसर होगा BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। उपभोक्ता नीति पर पूर्ण सत्र की मेजबानी किस संस्थान ने की? तो आंसर क्या होगा? BIS। किस संस्थान ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना की है? तो आंसर होगा RBI ने। किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना की है? तो आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अब्बू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ टेलीस्कोप शॉर्ट में इसे पार्स बोलते हैं, किस स्थान पर है? तो आंसर क्या होगा? माउंट आबू। अच्छा, न्यूज में क्यों था? तो इसने एक डिस्कवर किया है एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है TOI 4603b। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि TOI 4603b क्या है? तो एक्सोप्लैनेट है और यह 13 गुना हेवी है। जो इसका मास है वो आपका 13 गुना जाता है किससे? जुपिटर से। 13 गुना जाता है जुपिटर से। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है इसकी। और जो इंटरनेशनल टीम ने इसे खोजा है, इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट, इसको लीड किसने किया था? प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफ्यू नेशनल पार्क जो खबरों में था किस देश में स्थित है? तो जाम्बिया में। आर्मी सर्विस कोर में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आंसर होगा कर्नल सुचिता शेखर। आर्मी सर्विस कोर में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आंसर क्या होगा? कर्नल सुचिता शेखर। CAI सेंट्रल काउंसिल ने किन देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते के नवीनीकरण को मंजूरी दी? तो आंसर होगा कनाडा और आयरलैंड। CAI सेंट्रल काउंसिल ने किन देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते के नवीनीकरण को मंजूरी दी? तो आंसर होगा कनाडा और आयरलैंड के साथ। किस राज्य ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत फैमिली ID बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन योजना GPS को मंजूरी दी? तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश ने। भारत ने किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक
सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार किया? तो आंसर होगा यूएसए के साथ। भारत ने किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार किया? तो आंसर होगा अमेरिका यूएसए के साथ। सागर समृद्धि किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो आंसर होगा बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। वैज्ञानिकों ने किस प्रजाति में वर्जिन बर्थ का पहला प्रलेखित मामला खोजा है? तो आंसर होगा मगरमच्छ में। भारत ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में किन देशों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? तो फ्रांस और यूएई के साथ। कौन सा ब्लॉक डील ऑन इक्विटेबल रिफ्यूजी होस्टिंग से जुड़ा है? तो आंसर क्या होगा यूरोपियन यूनियन। IPCEI जो समाचारों में देखा गया था किस ब्लॉक से संबंधित है? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन से। और IPCEI का मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ कॉमन यूरोपियन इंटरेस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस ब्लॉक ने GIG श्रमिकों के अधिकारों पर मसौदा प्रस्ताव में संशोधन किया है? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। RBI ने बैंकों को विदेश में किस प्रकार के कार्ड जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो आंसर क्या होगा जर्मनी। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो आंसर क्या होगा जर्मनी। नवपाषाण काल से संबंधित एक सेल्ट हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में खोजा गया था? तो आंसर क्या होगा तमिलनाडु में। किस देश ने अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? तो आंसर होगा इंडिया, भारत ने। और भारत ने हराया किसे था? दक्षिण कोरिया को। और ये हुआ कहाँ पे था? जापान में। और भारत ने कोरिया को हराया था 2-1 से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। रोजर पायने जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? तो बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फिनटेक सिटी और फिनटेक टावर परियोजनाएं लॉन्च की है? तो आंसर क्या होगा तमिलनाडु ने। किस शहर ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? G20 के तहत हुआ था। तो आंसर होगा पुणे। इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का मेजबान कौन सा देश है? तो आंसर क्या होगा जर्मनी। लार्को डी टोरे अर्जेंटीना स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या होगा इटली में। इसरो किस देश के साथ 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पर सहमत हुआ है? तो अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अफेयर डेटा के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश CND कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की 100% रेट के साथ देश में टॉप पर है? तो आंसर क्या होगा नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने विरासत स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए भारत के पर्यटन मंत्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा Airbnb। खबरों में नजर आए अभिषेक वर्मा किस खेल से जुड़े हैं? तो आंसर होगा तीरंदाजी। किस राज्य ने UPSC की भूमिका को समाप्त करके पुलिस प्रमुख के चयन की प्रक्रिया में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो आंसर क्या होगा पंजाब। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य की विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया है? तो असम के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबाई ग्रास मैट किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए हैं? तो आंसर क्या होगा उड़ीसा। समाचारों में देखा गया गोवा घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा टूरिज्म, पर्यटन से। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आबाधा योजना लागू करता है? अब आबाधा का मतलब क्या हुआ? ऑगमेंटेशन बेसिक एमेनाइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। तो आंसर क्या होगा उड़ीसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का अनावरण किया? तो आंसर होगा कोची में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कहां स्थापित की गई है? तो आंसर क्या होगा बेंगलुरु में। वासोवागल सिंकोप जो खबरों में था क्या है? तो एक मेडिकल कंडीशन है। वासोवागल सिंकोप क्या है? मेडिकल कंडीशन है। किस संस्था ने
यूरोप में जलवायु की स्थिति 2022 रिपोर्ट जारी की, तो आंसर क्या होगा WMO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान NIST किस देश से संबंध है, तो आंसर होगा अमेरिका USA से। अब कुछ बिहार स्पेशल देखते हैं। बिहार में दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पर नए सिविल एनक्लेव का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए बिहार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच क्या हुआ है, MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। कहाँ पे, दरभंगा और पूर्णिया में। दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पर नए सिविल एनक्लेव का निर्माण किया जाएगा। किसके साथ समझौता हुआ है, तो बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छापरा की मोहिनी ने राज्य अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। किसने, छपरा की मोहिनी ने। मैथिली गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे, सोनी चौधरी को, जो कि मैथिली गायिका है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, तो पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में कहाँ, केसरिया में। और यह काम कब तक हो जाएगा, 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनेगा। सबसे बड़ा ब्लड बैंक राज्य का कहाँ पे बनेगा, मुजफ्फरपुर में। साल भंजिका की मूर्ति बिहार के लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र में क्यूल नदी से मिला है और यह कुषाण काल की मूर्ति है। तो याद क्या रखना है, किस नदी से मिला है साल भंजिका की मूर्ति, तो क्यूल नदी से। कौन से जिले में, लखीसराय में। और किस काल की मूर्ति है, कुषाण काल की। बिहार राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है, अश्वमेध देवी। बिहार के दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया है। किसे, बिहार के दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को। शेखपुरा की ANM गायत्री कुमारी को क्या मिला है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। और किसने सम्मानित किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। NTPC बरौनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार जीता। किसने, NTPC बरौनी ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के श्रेणी में बिहार तीसरे स्थान पर रहा और बिहार के साथ कौन है, आंध्र प्रदेश। रॉ के नए चीफ कौन बने हैं, रवि सिन्हा, जो कि बिहार के हैं। और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल कहाँ बन रहा है, बिहार में। अगला हमारा एक स्कीम से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, BPSC में पूछता है ऐसे ही। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु विद्युत संबंध प्रदान करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसका लाभ क्या है, किसानों को कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराना। कौन सा स्कीम है, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। अगला जो हमारा है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल विवाह पर अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल विवाह पर अंकुश लगाना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त राशि कन्या शिशु के माता पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। और जब लड़की का जन्म होगा, कन्या का जन्म होगा, तो उस समय 2000 रुपये दिया जाएगा। फिर 1 साल पूरा होने पे यानी पहले बर्थडे पे और कितना दिया जाएगा, 1000 और भेंट स्वरूप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ बाकी डिटेल में PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। योजना का लाभ प्रथम क्रम की 2 कन्या संतानों को ही दे होगा। दूसरी संतान जुड़वा होने की स्थिति में जुड़वा संतानों में कन्या शिशु को इस योजना का लाभ दे होगा। अगर प्रथम संतान बालिका हो और दूसरी संतान जुड़वा बालिका हो तो ऐसी स्थिति में तीनों कन्या शिशु को लाभ दे होगा। और इस योजना का लाभ बिहार के निवासी परिवार को ही दे होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन में दे सकता है। और अभी जो बिहार बजट आया हुआ था 2023-24, मैं इससे छोटा पार्ट लूँगा हर एक वीडियो में, तो इससे आपका बजट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें 8 प्राथमिकता थी जो बिहार बजट 2023-24 आया था
इसमें 8 प्राथमिकता थी, तो 8 का नाम याद रखना है आपको। पहला आपका युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, 5वां है कृषि एवं ग्रामीण विकास, 6ठा है हरित विकास, 7वां है आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास और 8वां है शहरी विकास। तो इन जो 8 ऑब्जेक्टिव है ना, प्राथमिकताएं हैं, उनका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।